अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऑटोसोमल ट्रेट है, लेकिन ये एक सेक्स में फ्रीक्वेंटली अपीयर्ड होती है कंपेयर टू द अदर। जैसे हम देखते हैं बाल्डनेस जो होती है वो मेल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू द फीमेल। ये आपने याद रखना है कि जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है ना, ये ऑटोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें कंट्रोल करते हैं, सेक्स पे प्रेजेंट नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन ये प्रेजेंट तो ऑटोसोम के ऊपर होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ हार्मोन है जेंडर में, ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इसे। जैसे फीमेल के केस में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होती है और मेल के केस में टेस्टोस्टेरॉन होता है। ये दोनों जो हार्मोन है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत से ऑटोसोमल ट्रेट ऐसे हैं जो कि एक सेक्स में फ्रीक्वेंटली अपीयर्ड होते हैं कंपेयर टू द अदर। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है गाउट और बाल्डनेस। ये जो दोनों हैं ये मेल में ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं कंपेयर टू द फीमेल, और ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट हैं। ये आपने याद रखना है। हाँ, बेसिकली जो गाउट है, गाउट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स में अकोमोलेट हो जाता है और वहाँ से जो स्किन है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है। सही है। मैंने ऊपर एग्जांपल पढ़ी हैं, ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कंपेयर टू द फीमेल। फॉर एग्जांपल जो गाउट है, गाउट जो है मेल को ज़्यादा अफेक्ट करती है और वुमेन को भी ये अफेक्ट करती है, लेकिन वुमेन को मेनोपेज के बाद अफेक्ट करती है। अब मेनोपेज के बाद इफेक्ट क्यों ज़्यादा करती है? बिकॉज वुमेन जब मेनोपेज से पहले वुमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसके थ्रू जो ज़्यादातर यूरिक एसिड होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, किडनी से रिमूव हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेनोपेज से पहले इनमें गाउट की प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन मेनोपेज के बाद इनमें जो यूरिक एसिड होता है वो अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में और गाउट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है वुमेन में। देखें, जो इसकी सेकंड एग्जांपल थी वो थी बाल्डनेस। ये आपने इसमें याद रखना है कि जो बाल्डनेस है वो मेल के केस में एज ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सप्रेस होती है और फीमेल के केस में एज ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सप्रेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ये बाल्डनेस को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से ये मेल में एज अ डोमिनेंट अफेक्ट करती है और जो फीमेल है, फीमेल के केस में एज अ रिसेसिव ये इफेक्ट करती है। यानी कि अगर फीमेल में दोनों रिसेसिव होंगे फिर वो ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो मेल में अगर एक भी जो है ये डोमिनेंट वाला चला जाता है तो जो मेल है वो इफेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट देखें बाल्डनेस, अब वो वाले मेल, ये आपने याद रखना है, वो वाले मेल जिनमें जो कि कास्ट्रेटेड हैं, यानी कि अगर इनमें से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिमूव कर दिया जाए उनकी बॉडी से तो उनमें बाल्डनेस नहीं होगी और वो इनफर्टाइल होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है हेमिक्रोमास्टोसिस। अगर हेमिक्रोमास्टोसिस देखें तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में जो होमोजाइगस फीमेल थी उनके अंदर कम था कंपेयर टू द मेल्स। बेसिकली जो हेमोक्रोमास्टोसिस है इसमें आयरन डेपोजिट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो जैसे हमें पता है कि जो मेल होते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड होता है, ज़्यादा आयरन होता है कंपेयर टू द फीमेल। बिकॉज फीमेल में लेस आयरन क्यों होता है? बिकॉज वुमेन हैव अ फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्लड लॉस थ्रू मेंस्ट्रुएशन। अब जो नेक्स्ट है वो है सेक्स लिमिटेड ट्रेट। अब इधर क्या है, लिमिटेड मीन ये एक सेक्स तक लिमिट होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था वो क्या था, ऑटोसोमल ट्रेट था, इसी तरह ये भी ऑटोसोमल ट्रेट है लेकिन ये सिर्फ एक सेक्स में अपीयर होता है।
इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है बियर्ड की ग्रोथ। बियर्ड जो होती है ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होती। और इसी तरह अगर प्रेगनेंसी या मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट फॉर्मेशन देखें तो ये सिर्फ फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती। एग्जांपल में हम कोई डिजीज़ डिस्कस करें, जैसे कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया है कि कॉन्जेनिटल का मतलब होता है कि वो वाली डिजीज़ जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है। और एड्रेनल मीन किडनी के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं इसमें हाइपरप्लेशिया मीन वो बहुत बड़े हो जाते हैं एड्रेनल ग्लैंड, जैसे ये किडनी में एड्रेनल ग्लैंड है। लेकिन ये एड्रेनल ग्लैंड है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये जो डिजीज़ है ये सिर्फ फीमेल इन्फेंट में देखी जाती है, ये मेल में नहीं होती। और ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये आपने याद रखना है। और ये सिर्फ फीमेल के केस में होता है। जैसे अगर ये देखें, ये जो एक हेल्थी फीमेल होगी उसका इस तरह का किडनी होगा, लेकिन अगर कोई फीमेल इन्फेंट जिसमें कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया है, उसका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो इतना बड़ा हो जाएगा और उसमें जो कुछ हार्मोन है वो मेल वाले प्रेजेंट होंगे, टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होगा या एंड्रोजन हार्मोन जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो फीमेल भी कुछ मेल वाले करैक्टर शो करेगी। ये लास्ट पे आपने ये इन तीनों में जो है डिफरेंस है वो याद रखना है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट कौन सा होता है। लिमिटेड है तो यानी कि ये एक सेक्स तक लिमिट होगा, और ये क्या है, ऑटोसोम है, ठीक है। सेकंड ये कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कौन सा है। इन्फ्लुएंस्ड मीन ये एक सेक्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमने पढ़ा है पीछे बाल्डनेस या फिर गाउट। और ये भी क्या है, ऑटोसोम है। लेकिन थर्ड आपने याद रखना है कि जो थर्ड है सेक्स लिंक ट्रेट, ये जो है सेक्स क्रोमोसोम में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेल में ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू द फीमेल। तो आपने ये इन तीनों का जो डिफरेंस है ये याद रखना है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेसिकली आज हमने इतनी पढ़ा है कि सेक्स इन्फ्लुएंस क्या होती है कि वो वाले ऑटोसोमल ट्रेट जिन पे सेक्स हार्मोन इफेक्ट करते हैं, जैसे फीमेल के केस में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है और मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। इसके एग्जांपल में हमने बाल्डनेस पढ़ी है, गाउट पढ़ा है और हेमिक्रोमास्टोसिस पढ़ा है। और जो सेकंड हमने पढ़ा है कि सेक्स लिमिटेड, ये एक सेक्स तक लिमिट होता है, या तो फीमेल के केस में प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा। जैसे बीएड की अगर ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती। और जो हमने एक इधर डिजीज़ भी डिस्कस की है कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया, ये किसकी थी, सेक्स लिमिटेड की ये एग्जांपल थी। और ये क्या थी, ऑटोसोमल रिसेसिव थी। लेकिन जो बाल्डनेस है वो आपने याद रखना है, वो क्या था, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट था, ठीक है।